आज हम काव्य शास्त्र का अगला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे रस। देखिए, जो रस होता है उसका हमारे काव्य में क्या योगदान होता है, इस पे हमसे क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। रस के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, रस के कौन कौन से अंग होते हैं, और किस किस आचार्य ने रस के बारे में चर्चा की थी। इन सभी चीजों की आज हम इस रस के टॉपिक के अंदर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रस कहते किसको हैं और रस काव्य में क्या अपना योगदान देता है, इसके ऊपर काम करेंगे अपने। देखो, जो साहित्यकार है वो ये कहते हैं कि रस जो होता है ना, वो एक आनंद का स्वरूप है, यानी ये आनंद का एक स्रोत है। इसको ब्रह्मानंद सहोदर बोला जाता है। ये कहता है जिस प्रकार ब्रह्मा को प्राप्ति के बाद में जीव को आनंद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार रस की प्राप्ति के बाद में आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए इसको ब्रह्मानंद सहोदर की उपाधि दी गई है इस रस को। अब मैं इसके बारे में, इसकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं अपने। आचार्य भरतमुनि क्या कहते हैं कि विभाव, ये हटाना, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी आचार्य भरतमुनि ने यह कहा कि विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, इन तीनों भावों के संयोग होने के बाद में रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में रस की 8 विशेषताएं बताई थी। यानी जो विश्वनाथ है वो रस की 8 विशेषताएं बताता है। वो कौन कौन सी विशेषताएं इसके अंतर्गत है? सबसे पहले है रस सतो केंद्र में है, यानी रस जो है वो आपको उस परम सत्ता की अनुभूति कराता है। रस अखंड है, यानी ये खंडित नहीं होता है, लगातार आनंद की अनुभूति देता है। रस स्वयं प्रकाशमान है, यानी रस अपने आप आनंद उत्पन्न करने वाला है, यानी इसको किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद रस चिन्मय है, यानी ये सदैव चित्त में रहने वाला है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है, यानी ये ब्रह्मा का भाई है। रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, यानी रस जो है वो वेदों से भी परे है, स्पर्श से भी शून्य है। रस लोकोत्तर चमत्कार पूर्ण है, यानी रस इस लोक से परे है और चमत्कार उत्पन्न करने वाला है। रस अस्वाद जन्य आनंद है, यानी रस बिना स्वाद के आनंद देने वाला है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, पिछली बार आपके पेपर में आया था कि रस की विश्वनाथ ने कौन कौन सी विशेषताएं बताई थी। इसमें 3 देके उसने उपयुक्त सभी उत्तर किया था, तो आपको ये उपयुक्त सभी उत्तर करना था इसमें। इसके बाद आगे आता है इसमें आचार्य शुक्ल के अनुसार, लोक हृदय के अनुसार, लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। यानी आचार्य शुक्ल ये कहते हैं कि रस दशा क्या होती है? दूसरे के हृदय में लीन रहना। साहित्य और व्यक्ति चित्रवाद इनका एक निबंध था, उसमें उन्होंने ये परिभाषा दी थी। श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं? सथाई भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेषक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। यानी ये कहता है कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की, आनंद की अनुभूति होती है। इसके बाद आगे आता है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र रस को आनंदमयी चेतना माना जाता है, जो विषयानंद और ब्रह्मानंद की मध्य की वस्तु है। यानी डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि ये आनंद में और विषयानंद यानी ब्रह्मानंद के मध्य की वस्तु है। यानी इसको डॉक्टर नगेंद्र ने इस प्रकार परिभाषित किया। अब देखिए कि हाँ, अलका, प्रसाविका की संधि प्रसव प्लस इकाई होगी, बिल्कुल ठीक है। ज्ञानेश्वर की ज्ञान प्लस ईश्वर हो जाएगी, परमेश्वर की परम प्लस ईश्वर हो जाएगी। ईश्वर होगा इन आगे वालों में तो, और वहां पे वो होगा। अब देखिए, रस की अगर मैं निष्कर्ष रूप में परिभाषा बताऊं तो रस ये कहता है किसी काव्य, कथा, कहानी या नाटक को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी रस ये कहता है कि आपके हंसने में भी आनंद है, आपके रोने में भी आनंद है,
आपके बोलने में भी आनंद है। यानी ये कहता है कि अगर रोने में आनंद नहीं होता ना, आप लोग देखिए, आप कोई टीवी देखते हो, फिल्म देखते हो, तो उसके अंदर कोई ऐसा सीन चल रहा होता है जिसको देख के आपको रोना आ जाता है, और आपको कोई घरवाला ये कहे कि भाई इधर आओ, तब आप कहते हो रुको रुको, यानी उसके साथ आपको रोना है। इसका मतलब रोने में भी क्या है, एक आनंद है। तो इसको आप लोग डरने में भी आनंद है। अगर डरने में आनंद नहीं होता तो आप भूतों की फिल्म नहीं देखते, भूतों की कहानियां नहीं पढ़ते इसमें। तो रस, जो प्राचीन साहित्यकार हैं, जैसे भरतमुनि ने तो 8 बताए थे, प्राचीन साहित्यकार 9 बताते हैं, और वर्तमान वाले इसको 11 इसके भेद बताते हैं। तो रस का मतलब क्या होता है, आनंद की अनुभूति करवाना। आचार्य भरतमुनि ने कौन से 8 रस माने थे? श्रृंगार, हास्य, क्रोध, वीर, विभत्स, भयानक, अद्भुत और रौद्र। उन्होंने ये 8 रस माने थे, उन्होंने 9वां रस नहीं माना था। उसके बाद आप आगे देखिएगा, आचार्य भरतमुनि ने 8 रस माने, और इनको इन्होंने 2 भागों में बांट दिया था। सबसे पहले मुख्य रस में श्रृंगार रस, रौद्र, वीर और विभत्स को मुख्य में ले लिया। यानी 4 मुख्य है, और 4 गौण है, जिसमें हास्य, क्रूर, अद्भुत और भयानक है। तो आपको हो सकता है कल को पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आचार्य भरतमुनि ने मुख्य रस कौन से माने हैं, गौण रस कौन से माने हैं। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन बन जाता है तो आप लोग ये ध्यान रखना कि श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स को उसने मुख्य माना है, और हास्य, करुण, अद्भुत और भयानक को उसने जो गौण रस की संज्ञाओं के अंतर्गत रखा है। इसके बाद आगे आता है, आचार्य दंडी ने भी 8 रस माने हैं। यानी आचार्य दंडी, आचार्य भरतमुनि, इन्होंने 8 रस माने हैं। उद्भट ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ की टीका लिखी, और काव्य अलंकार सार संग्रह, जिसमें 9वां रस शांत रूप में इन्होंने घोषित किया था। ये अद्भुत नहीं है, ये उद्भट है, इसमें ऊ कर लेना। तो उनका ग्रंथ था अलंकार सार संग्रह, जिसमें उन्होंने 9वां रस जो है वो शांत रस माना है। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना है। रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ हरि भक्ति रसामृत में भक्ति को 11वां रस माना है। यानी इस प्रकार रस जो है वो 11 है। आगे चलता हूं मैं। आचार्य बहुभूति ने करुण रस को एकमात्र रस माना है। यानी बहुभूति तो ये कहता है कि संसार में एक ही रस है, और वो है करुण रस। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर के हिसाब से अच्छा भी बन जाएगा कि आचार्य जो बहुभूति है उसने किस रस की चर्चा की थी, तो उसने करुण रस की थी। भोजराज ने श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा था। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि रसों का राजा कौन सा रस है, श्रृंगार, और इसको रसों का राजा किसने घोषित किया था? आचार्य भोजराज ने। रस संप्रदाय के समर्थक भरतमुनि, मम्मट, लोलट, भट्टशंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त है। इसके विरोधी भामह और वामन है। यानी ये रस संप्रदाय के भरतमुनि, मम्मट, लोलट, शंकुक और भट्टनायक और अभिनव गुप्त है, और विरोधी में भामह और वामन का नाम आएगा। हो सकता है आपको कल को ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रस के विरोधी आचार्य कौन है, तो रस के विरोधी आचार्य ये माने जाते हैं। मित्र रस, देखिए पहले हम छोटी छोटी बातें करेंगे, फिर उसके रसों के ऊपर काम करेंगे। वीर रस, अद्भुत और रौद्र, ये तीनों मित्र रस है। श्रृंगार, अद्भुत और हास्य मित्र रस है। भयानक और विभत्स भी मित्र है। अद्भुत रस सभी रसों का मित्र होता है। और एक तो आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि कौन सा रस सभी रसों का मित्र माना जाता है, तो आपको उत्तर देना है वो अद्भुत रस होता है। आगे मैं चलता हूं। विरोधी रस, यानी एक दूसरे के विरोध में कौन, अपोजिट। यानी श्रृंगार रस का विरोधी कौन है? करुण रस, विभत्स रस, रौद्र, वीर, भयानक और शांत। ये इतने रस श्रृंगार के विरोधी है। हास्य का विरोधी है करुण और भयानक। करुण का विरोधी है हास्य और श्रृंगार, और भयानक का विरोधी है श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य और शांत। यानी ये इसके विरोधी रस है। तो इसमें भी आप लोगों से हो सकता है कि कल को क्वेश्चन पूछ ले कि श्रृंगार का विरोधी कौन है, हास्य का विरोधी कौन है, करुण का विरोधी कौन है, और भयानक का विरोधी कौन है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। विभत्स का विरोधी श्रृंगार है,
अद्भुत का विरोधी रौद्र है, और शांत जो है श्रृंगार वीर हास्य और भयानक का विरोधी रहेगा। तो इस टाइप का एक छोटा मोटा क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। ये आपके इतनी इसकी पीठिका के रूप में आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आचार्य भरत मुनि ने कितने रस बताए, या बहुभूति ने कौन सा रस माना था, मित्र रस कौन से है, विरोधी रस कौन से, इसकी चर्चा हम नहीं कर ले। अब हम लोग बात करते हैं रस के अवयव, यानी रस के कौन कौन से अंग होते हैं। आचार्य भरत मुनि ने रस के 3 अवयव माने, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र, ये नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है ना, ये भारतीय काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। ये यानी अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो आपको उत्तर देना है वो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है। देखिए, उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में जो बात कही थी वो ये कही थी, आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है, परंतु तीनों अवयवों के संयोग से स्थायी भाव उत्पन्न की बात की है। वर्तमान में रस के 4 अवयव माने जाते हैं, पहला विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी और चौथा स्थायी भाव होता है। यानी आचार्य भरत मुनि तो इसके 3 ही अंग मानता है, लेकिन वर्तमान में इसके ये 4 अंग है। अब अपने इसमें एक एक अंग की चर्चा करेंगे कि भाई जो विभाव है उसका क्या मतलब होता है, अनुभाव का क्या मतलब होता है। हम लोग आज मतलब सीखेंगे, फिर कल हम कक्षाओं में रसों को निकालना सीखेंगे। यानी रसों पे हमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो पहले आपको ये चीज आनी चाहिए जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं। विभाव, सबसे पहले विभाव की चर्चा करें। ये कहता है कि रस के उत्पन्न होने के कारण को विभाव कहा जाएगा। अब रस के उत्पन्न होने का कारण का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो आप जा रहे हो, आप गली में आराम से जा रहे हो और आपको जाते जाते एक बहुत बड़ा जहरीला सांप आपके सामने ऐसे खड़ा हो गया, आपको डर लगेगा। अब देखिए कि इससे पहले जो भय नाम का रस था वो आपकी बॉडी में नहीं था, और उस सांप को देखा और देखते ही आपको डर लगा। डर लगा तो इसका मतलब आप में भय उत्पन्न हुआ, भय नाम का रस उत्पन्न हुआ। उसका कारण क्या था, वो सांप था। तो पहली बात हमने आज ये सीखनी है कि रस की उत्पत्ति के कारण को विभाव कहते हैं। यानी ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि विभाव वो, अब मान लो सीता जी जो थी वो अपनी आराम से घर में थी, पूजा पाठ भक्ति में लीन थी। जब भगवान राम को देखा तो उनके हृदय के अंदर भगवान राम के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया। राम जो थे उन्होंने सीता जी को देखा तो सीता जी के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया। अब राम में प्रेम भाव उत्पन्न होने का कारण सीता है, और सीता में प्रेम भाव उत्पन्न होने का कारण राम है। ठीक है ना। तो जो कारण होता है उसको विभाव कहा जाएगा। काव्य शास्त्र का प्रथम कवि भरत मुनि को ही कहेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है कि कारण, जिस व्यक्ति, वस्तु या प्राणी को देख के हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है उसे विभाव कहते हैं। यानी इसके 2 भेद होते हैं, पहले को आलंबन और दूसरे को उद्दीपन कहेंगे। सुनिए, गौर से सुनना दोबारा, पहले को आलंबन और दूसरे को उद्दीपन कहेंगे। पहला क्वेश्चन तो वो आपको पूछेगा कि विभाव के कितने भेद होते हैं। आपने 3 पढ़े हैं, आपने आलंबन, आश्रय, उद्दीपन ऐसे करके 3 पढ़े हैं, लेकिन आपको 3 नहीं कहने, आपको 2 ही कहने हैं। ठीक है ना। आलंबन और उद्दीपन, इसके 2 ही भेद माने जाते हैं। अब बात ये उठती है कि जो विभाव है, विभाव के भेद, तो विभाव के पहला भेद हुआ आलंबन और दूसरा भेद हुआ उद्दीपन। इसके ये 2 रूप बने। आलंबन के 2 रूप होते हैं, एक होता है आश्रय और एक होता है विषय। ठीक है। विषय उस व्यक्ति और प्राणी को कहा जाएगा जिसको देख के रस उत्पन्न हुआ, वो तो विषय कहलाता है, और जिस व्यक्ति और प्राणी में हुआ वो आश्रय कहलाता है। ये दोनों मिलकर आलंबन का काम करेंगे इसमें। ठीक है। ये आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमारी जो किताबें, मैंने भी पढ़ा है कि रस के 3 होते हैं, आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। ऐसे नहीं है, आलंबन के 2 रूप माने जाएंगे, एक आश्रय
और एक विषय। यानी आप गली में जा रहे थे और आपको सांप को देख के आपको डर लगा, तो आपको डर लगा ना, आप आश्रय बन गए और सांप विषय बन जाएगा। उसको सिंपल भाषा में आप आलम्बन कह सकते हो भी, ये आलम्बन है और मैं आश्रय बन गया। लेकिन अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए ना, आप विषय को आलम्बन नाम से पुकार लीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि विभाव के भेद कितने, तो आप 3 मत लिखना, मतलब 2 ही करना। आप इस विषय को आलम्बन कह ले अपनी सुविधा के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ऐसे समझ आता है कि आलम्बन और आश्रय से मुझे ज्यादा समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो सांप आलम्बन है और आप आश्रय हो। जिसमें रस उत्पन्न होगा उसको आश्रय कहना है, और जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसको आपको आलम्बन कहना है। अब देखिए, आप लोगों के सामने आलम्बन, काव्य वर्णित नायक या नायिका आलम्बन होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। विषय, जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर भाव जागृत होता है उसे विषय कहते हैं। जनक वाटिका में राम को देखकर सीता के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, इसमें विषय राम बनेगा, जिसको आप आलम्बन कहिएगा। आश्रय, जिस व्यक्ति या प्राणी में रस उत्पन्न हुआ उसे आश्रय कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में सीता आश्रय बन जाएगी। यानी राम को देख के सीता के मन में अगर प्रेम भाव उत्पन्न हो गया तो सीता आश्रय, राम आलम्बन, विषय भी उसको आप कह सकते हो। ठीक है। इसी प्रकार उद्दीपन, उद्दीपन किसको कहते हैं? आसपास की हुई परिस्थितियां जो रस को बढ़ाती है उसे हम उद्दीपन कहते हैं। बालक कुत्ते को देखकर डर गया था, कुत्ता जोर से भौंकने लगा। तो बालक कुत्ते को देख के डर गया था, कुत्ता जोर से भौंकने लगा। तो इसमें किसको देख के वो डरा? कुत्ते को। तो कुत्ता इसमें आलम्बन है और बालक आश्रय बन जाएगा, और भौंकने से उसका डर बढ़ता जाएगा, उसको हम उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन यानी उत्तेजना को बढ़ाने वाला होता है। जैसे आपको सांप दिखा और सांप ने फुंकारना शुरू कर दिया, उसके बड़ा सा फन था, वो जीभ निकाल रहा है, तो ये जो क्रियाएं हैं उसको देख के आपके अंदर डर का भाव ज्यादा बढ़ जाता है। मान लो आप गली में जा रहे थे और सामने आपका शत्रु मिल गया। शत्रु को देख के आपके अंदर एक रौद्र नाम का जो रस होता है वो उत्पन्न हो गया। अब शत्रु ने आपके सामने जाड़ बजाई या आपके सामने आंख दिखाई, तो वो जाड़ बजाना, आंख दिखाना, उससे आप में क्रोध की अग्नि और ज्यादा बढ़ती जाती है, तो उसको उद्दीपन कहते हैं। तो ये उद्दीपन होता है। अब देखिएगा कि विभाव, यानी हमने ये सीखा कि विभाव के 2 अंग होते हैं, एक तो आश्रय और एक आप लोग आलम्बन बोलते हो। आलम्बन को आप विषय कहते हैं। आलम्बन, आश्रय और उद्दीपन, ऐसे ध्यान रख लीजिए। लेकिन उसमें अगर सीधा क्वेश्चन पूछे तो 2 बोल देना। अब देखिएगा कि अनुभव की बात करें, यानी अनुभव किसको कहते हैं? अनुभव का सिंपल भाषा में मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई रस उत्पन्न हुआ, और रस उत्पन्न होने के बाद हमारा जो शरीर है वो जो प्रतिक्रिया दे रहा है, जो रिएक्शन दे रहा है, उसको अनुभव कहते हैं। जैसे आपको डर लगा, डर लगने के बाद आपको पसीना आया, तो ये पसीना आना आपके शरीर की एक्टिविटी है। आप कांपने लग गए, ये भी आपके शरीर की एक्टिविटी है, यानी आप प्रतिक्रिया दे रहे हो। और आप रोने लग गए, ये भी आपके शरीर की प्रतिक्रिया है। आपके बाल खड़े हो गए, ये भी आपके शरीर की प्रतिक्रिया है। तो इसको अनुभव कहा जाता है। यानी आप में रस उत्पन्न हुआ, रस उत्पन्न होने के बाद आपका जो शरीर, आपकी जो बॉडी है वो रिएक्शन कर रही है, उसको हम लोग अनुभव कहते हैं। और ये आश्रय में होता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखोगे। आश्रय में रस उत्पन्न होने के बाद उसके शरीर की जो प्रतिक्रियाएं, चेष्टाएं होती है अथवा जो मनोभाव होते हैं, उसे अनुभव कहा जाता है। आश्रय में रस उत्पन्न होने के बाद उसका शरीर कुछ प्रतिक्रियाएं करता है, उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे लड़का है, वो पहली बार लड़की देखने जाता है, तो कई बार वो डर जाता है, पूछ लेता है कि बहन जी आप कितने भाई बहन हो? तो ये क्या हुआ? ये उसी अनुभव के कारण हुआ। उसकी बॉडी में क्या हो गया कि रस तो उत्पन्न हो गया, लेकिन रस उत्पन्न होने के बाद बॉडी, जो हमारा जुबान है, वो प्रतिक्रिया कोई और प्रकार की कर गई। रस उत्पन्न होने के बाद ऐसा होता है। आप में रस उत्पन्न होने के बाद पसीना आता है, कांपते हो, डरते हो, तो वो अनुभव कहलाते हैं। अब इन अनुभवों को हम क्या करेंगे, हम 4 भागों में बांटते हैं। देखिए, ये सीखने वाली बात है यहाँ पे। तो आज के बाद आप
विभाव का मतलब कारण मानोगे। अनुभव का मतलब आपके शरीर की जो प्रतिक्रिया है उसको अनुभव कहना है। आपका शरीर, आप में रस उत्पन्न होने के बाद आपका शरीर किस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहा है उसको हम अनुभव कहते हैं। इसके अनुभव के 4 भाग होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। इसका पहला प्रकार होता है कायिक अनुभव। अब देखिएगा कि हमारे शरीर में रस उत्पन्न हुआ, रस उत्पन्न होने के बाद हमारी जो शरीर की जो प्रतिक्रियाएं होती है ना, हाँ मंजू ऐसा ही होता है। वो कुछ प्रतिक्रिया तो ऐसी होती है जिनके ऊपर आपका नियंत्रण हो जाएगा, और कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी होती है जिन पे आपका कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। जैसे मान लो आपको किसी ने हंसाया और आपने ऐसे ताली बजा के हंसा कि हाँ हाँ हाँ। देखो, ये ताली बजाना ये आपका कायिक अनुभव है, यानी जिसके ऊपर नियंत्रण हो जाएगा वो कायिक अनुभव होगा, और जिस पे नियंत्रण नहीं हो सकता वो आपका सात्विक अनुभव में जाएगा। जैसे आपको पसीना आ गया, पसीने में आपका कोई नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन आपने कोई चीज को देखा, हंसे, आप ताली बजा के हंसे, तो ये कायिक अनुभव है। आप बाहों को टेढ़ा करके ऐसे ऐसे करोगे, आंखों को झपझपाओगे, दांतों को ऐसे ऐसे करोगे, तो ये जो आपके अनुभव है ना, ये कायिक है। इनके ऊपर आपका नियंत्रण हो सकता है, ठीक है। और आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, आप नहीं चाहो तो आप नहीं कर सकते इसमें। तो शरीर के अंगों की वह चेष्टाएं जिस पर आश्रय का नियंत्रण हो जाए उसको कायिक अनुभव कहेंगे। जैसे आप किसी को देख के आंख बंद कर लेते हो, तो ये आपका कायिक अनुभव है। आपकी इच्छा हुई इसलिए बंद होगी, ये अपने आप नहीं होती है। बोई टेढ़ी कर लेते हो ऐसे, यूं टेढ़ा टेढ़ा करना, और ताली बजाना, दांत पीसना, जैसे आपका शत्रु आया, आपने यूं ऐसे ऐसे किया, तो वो कायिक अनुभव में आ जाएगा इसमें। इसी प्रकार देखिए, कायिक अनुभव, पहली बात ये ध्यान रखना कि हमारे शरीर में रस उत्पन्न होने के बाद में वो अनुभव जिसमें हमारा नियंत्रण हो जाए उसको कायिक कहना है, जिसमें नियंत्रण नहीं होगा उसको सात्विक कहेंगे, ठीक है। जैसे कांपना है, आप कांपने लगे, आपका नियंत्रण थोड़ा ही होता है कि आप कांपना बंद कर दोगे, अगर कांपने लग गए तो लग गए। तो अब देखिए, मैं आप लोगों के सामने एक पद पढ़कर सुनाता हूं, उसको देखिए। बहुरी बदन विदु आंचल ढाकी ढांकी, पियतन चित बोहे करी बांकी। यानी वो बहुरी बदन विदु आंचल ढांकी, यानी वो अंचल से अपने आप को ढक रही थी और प्रिय को देखे बोही टेढ़ी करके ऐसे देख रही थी। देखो, जब सामने जिससे प्रेम करते हैं हम, वो सामने खड़ा होता है, आसपास में परिवार वाले बैठे होते हैं, तो हम लोग ऐसे तो है नहीं कि उसको सीधा यूं देख लें, तो थोड़ा सा क्या है, पलकों में यूं देख लिया, फिर ऐसे परिवार वालों का ख्याल आया ऐसे कर लिया, तो वो कायिक अनुभव है आपका, ठीक है। खंजन मजू तिरछे नैननी, निज पतु कहे तिन सिय सेननी, यानी वो अपने नेत्रों को तिरछा करके ऐसे सीता जी देख रही थी और सेन सेन में अपने पति को कुछ समझा रही थी, क्योंकि वो सीधी बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आसपास गांव की महिलाएं बैठे हुए थे। तो इस प्रकार की जो हरकत है वो हम सभी करते हैं, वो कायिक अनुभव की श्रेणी में आती है, और अगर हम नहीं चाहे तो ना दिखे, ठीक है। इसके बाद सात्विक अनुभव। कायिक अनुभव कौन से होते हैं? वे अनुभव जिसके ऊपर आपका नियंत्रण होगा, जैसे ताली बजाना, बोहों को टेढ़ा करना, पलकों के अंदर से देखना, आंखों को बंद करना, ऐसे मुस्कुराना, ये सारे कायिक अनुभव होते हैं, है ना। आप चाहो तो मुस्कुरा सकते हो, ना चाहो तो ना मुस्कुराओ, ये कायिक अनुभव की श्रेणी में आएगा। सात्विक अनुभव कौन से होते हैं? कि देखो, वो अनुभव जिसके ऊपर आपके शरीर का कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो सात्विक अनुभव होता है। हाँ, नृत्य करना कायिक अनुभव है ज्योति, ये आपके बस में, आप चाहो तो नाचोगे, न चाहो तो आपको कोई नचा नहीं सकता है। अभी मैं सात्विक पढ़ाऊंगा तो मंत्र कर लेना, ठीक है। सात्विक अनुभव कौन से होते हैं? वे अनुभव जो सहज भाव से जिनकी उत्पत्ति होती है, जिन पर आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं होती है, इनका संख्या 8 होती है। देखो, ये अनुभव ऐसे हैं कि जिनके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं होता है। जैसे पहली बार लड़का किसी लड़की को देखने जाता है, कई बार लड़का कांपने लग जाता है, कई बार लड़की कांपने लग जाती है। तो अब वो चाहते तो है नहीं कि भी हमारे हम कांपे, लेकिन वो कांपने लग गए। वो चाय का जो प्याला है उल्टा सीधा होके कई बार कपड़ों पे भी गिर जाता है, पहली बार ऐसा दुर्घटनाएं हो जाती है। तो वो आपके सात्विक अनुभव के कारण हुई है।
आपको आज तक पता नहीं था कि ये दुर्घटना क्यों हुई थी, ठीक है, क्योंकि वो सात्विक था, कांपना आपके बस का सौदा नहीं था। कायिक होता तो आप कह देते कि नहीं कांपना नहीं है, आज पहला इफेक्ट लास्ट इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन हो जाता है कभी कभी। हाँ, ठीक है। ओम प्रकाश जी, इस प्रकार की दुर्घटना आपके साथ भी जीवन में हुई होगी, वो सात्विक थी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ। हाँ, तो सात्विक होते कौन कौन से हैं? हाँ, ओम प्रकाश जी कहते हैं जी सर हुई है, इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती है आम आदमी के साथ। पेपर में आया था क्या ये? हाँ, नृत्य करना कायिक में आएगा ज्योति, बिल्कुल निश्चिंत होके कर देना हमने। अभी मैं आठ कराऊंगा, 8 के अलावा 9वां उसी में जाएगा, ठीक है। पहला होता है स्तंभ। स्तंभ वह अनुभव जब व्यक्ति अवाक रह जाता है, उसकी शारीरिक चेष्टाएं अवरुद्ध हो जाती है। जैसे आपके सामने आप गली में से जा रहे थे और सामने एक बहुत बड़ा पशु आ गया जो आपको मार रहा है, आप लोग ऐसे कैसे खड़े रह गए, ना आप भाग रहे हो ना जा रहे हो, वो स्थिति स्तंभ कहलाती है। आप पहली बार ससुराल गए, ससुराल वाले बहुत सारे लोग खड़े थे, दूल्हे बन के गए, और अब आप ना आगे जा रहे हो ना पीछे जा रहे हो, स्तंभ बन जाते हो। वो सात्विक अनुभव होता है। आपकी इच्छा तो होती है आगे बढ़ो, लेकिन नहीं बढ़ पाते। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है उसको स्तंभ कहते हैं। यानी आप गली में अकेले गए, आपको ऐसे सांप दिखा, अब आप ना आवाज देना चाह रहे हो, नहीं दी जा रही है, आप इस ऐसे किसी को इशारा करना चाह रहे हो, नहीं कर रहे हो, सांप आगे आ रहा है, आप पीछे नहीं हट रहे हो, तो वो स्तंभ की स्थिति बन जाती है, ठीक है। मैं कुछ कह न सकी, रोक ही न सकी हाय, उन्हें इस कार्य अकार्य से विमुड की। वो कहती है कि ना तो मैं कुछ कह सकी, ना उसको रोक सकी, इस कार्य अकार्य, यानी मैं विमूढ़ हो गई, यानी की करते हुए विमूढ़ हो गई, ठीक है। ये जो कह रही है, तो मैं तो आपके जीवन की घटनाओं से ही तो रस समझाना है ना मुझे। मुझे तो वहां पे पेपर में इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि आपके पसीना या ये क्या है। आपने कह दिया ये अनुभव है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। मुझे तो ये सिखाना है आप लोगों को। और अगर आपको मैं ये कह दूं सांप दिखा, सांप को क्या कहना है, आपने वहां कह दिया जी ये आलम्बन है, तो ये ठीक है। और सांप को देखकर मैं डर कर वहां पे गिर गई थी, तो आप हंस रहे हो। मुझे तो इतनी चीज वहां पे, मुझे आश्रय क्या है, आलम्बन क्या है, सांप फुकार रहा था, इसको क्या कौंधीपन कहना है। आप जब ये कहने लग गए तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। सात्विक अनुभव स्तंभ को कहते हैं। स्तंभ का मतलब होता है कि आप एक जगह अवाक रह गए, आपसे आगे पीछे नहीं हटा जा रहा है, उस स्थिति को स्तंभ कहते हैं। ये सात्विक अनुभव होता है, क्योंकि इसका आपके ऊपर नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण होता तो आप अवाक नहीं रहते, आप आवाज दे देते। हाँ दीपिका, इसी तरह की घटनाएं घटेगी, जीवन में घटती रहती है। मैं अभी और बहुत कुछ बताऊंगा, आप साथ बने रहिए। जो रस होता है ना, वो आज मैं आप में उत्पन्न करके दिखा दूंगा, ऐसे होता है ये, ठीक है। तो आप थोड़ा सा आधा घंटा मेरे साथ बने रहिए, आप सालों में रस उत्पन्न होगा। 2-3 दिन मैं रस ही उत्पन्न करूंगा आपके, ठीक है। दूसरा आता है स्वेद। स्वेद का मतलब होता है डर, क्रोध आदि के कारण शरीर में पसीना आ जाना। देखिए, पसीना आना सात्विक अनुभव है। ये आपके बस का सौदा नहीं है। आपको एसी में बिठा दिया जाए, जब हम जैसे कोई चोर चोरी कर लेता है, कोई गलत काम करते हुए पकड़ लिया जाता है, तो उस वक्त चाहे कितनी एसी चल रही हो, पसीना जरूर आता है, क्योंकि यह सात्विक अनुभव है, ये रुकता नहीं है। अगर रुकता तो आप लोग बार बार ऐसे पूछते रहना, अंदर से और निकल आएगा इसमें, ठीक है। ऐसी स्थिति होती रहती है, वो स्वेद कहलाता है, ठीक है। देखो कैसे, एक बार फिर से पसीना पोंछ मुख, दीर्घ श्वास त्याग कर विजन विपिन में आगे बढ़ा पथिक कराहता चिल्लाता। यानी एक अकेला पथिक था, जंगल में जा रहा था, डर के मारे पसीना आ रहा था, एक बार पसीना पूछ लेता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसी ऐसी भयंकर दुर्घटनाएं आपके जीवन में होती रहती है। पसीना आपको आता ही है, आपको पता है कि पसीना एक बार आने के बाद में बंद नहीं होता है। ये गर्मी वाले पसीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो डर के कारण उत्पन्न हुआ है उसकी बात कर रहा हूं, उस पसीने की बात कर रहा हूं। रटने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट आप इधर देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या है। स्वर भंग। स्वर भंग कब होता है व्यक्ति का? या तो अत्यधिक हर्ष, क्रोध या प्रेम के कारण स्वर में विकृति आ जाती है, वो स्वर भंग कहलाता है। देखो स्वर भंग कैसे होता है, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आप अपने घर गए
और आपका छोटा बच्चा है आपका, या आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो वो बच्चा आपको बड़ा प्यारा लग रहा है, तो वो बच्चा प्यारा लग रहा है, वो आपको ये कहेगा कि मम्मी मम्मी दूध पीलू है, दूध पीलू है, मेरे को दूध पीनू है। आप भी कहते हो अच्छा अच्छा मेरे बेटे को दूध पीना है, दूध पीना है। अब ये आपका स्वर्गभंग नहीं हो रहा है क्या? तो ये अत्यधिक प्रेम के कारण ऐसा हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये अत्यधिक प्रेम के कारण ऐसा होता है। अत्यधिक प्रेम क्रोध के कारण भी ऐसा हो जाता है। कई बार पहली बार जब मंच पे दूल्हा और दुल्हन आते हैं, तो लड़के को कहते हैं भी लड़की से पूछ लो कुछ, या मान लो घर में, तो वो बोलता पूछता है आपका आपका नाम क्या है। जी तो उसका कर रहा है, ये पूछ लूं आपका नाम क्या है, परंतु अत्यधिक हर्ष, अत्यधिक प्रेम के कारण उसके मुंह से ऐसा निकल नहीं रहा है। ऐसी दुर्घटनाएं इस वक्त होने की संभावना होती है कि कहीं वो लड़की को ये ना कह दे कि भाई आप कितने बहन भाई हो, ये इसके कारण भी हो सकता है यार, ठीक है। हाँ, चकित दृष्टियां व्यापत हुई, वहां सुमित्रा प्राप्त हुई, वधु उर्मिला अनुपद थी, देख गिरा भी गदगद थी। यानी चकित दृष्टियां व्यापत हुई, वहां सुमित्रा प्राप्त हुई, वधु उर्मिला अनुपद थी, देख गिरा भी गदगद थे। यानी जब सुमित्रा ने अपनी पुत्र की जो वधु उर्मिला थे उसको देख के वो गदगद हो गई थी। हमारे मन में गदगद हो जाता है तब भी स्वर भंग हो जाता है। जब आप बिल्कुल भावावेश हो जाते हो तब आप बोल नहीं पाते हो, तो वो स्थिति स्वर भंग की कहलाती है। ऐसी स्थिति आपके जीवन में बहुत जगह होगी और होती रहेगी। अगला आता है इसमें रोमांच। ये रोमांच में क्या होता है कि हर्ष शोक रोष आदि के कारण हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोग जब अत्यधिक खुश होते हैं ना, जैसे आपका रिजल्ट आया, मतलब रिजल्ट आने में 5 मिनट है, और जैसे ही आपका रिजल्ट आया आप पास हो गए, आप लेक्चरर लगे, तो आपके हाथों के बाल, अब लड़कियों के हाथों के बाल नहीं होते तो आपके सिर के बाल भी थोड़े खड़े हो जाएंगे उसमें, तो उसको रोमांच कहते हैं, ठीक है। हमारे तो हाथों के बाल होते हैं खड़े हो जाते हैं, सारे मुंह के बाल भी खड़े हो जाएंगे, उसको ये क्या हर्ष में भी होते हैं। और एकदम कोई दुख की खबर आई तो भी ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी हर्ष और एक आप क्रोध करोगे ना तो भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उसको रोमांच कहा जाता है, ठीक है। अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात, वे कंपित मृदु और पुलकित जात। यानी प्रथम मिलन ही ऐसा था कि मेरा शरीर जो है वो व्याकुल हो गया था, और मेरा जो शरीर है वो पुलकित हो गया था, ये सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। हाँ नितेश, आपके ओपन जैसा ही काम कर रहा हूं मैं इसमें, ठीक है। आगे, वे पत्थु। वे पत्थु का मतलब होता है कांपना। देखो, ये जो कांपना है ना, ये भी आपके बस का सौदा नहीं है। आप डर और भय के कारण कांपते हो, और इस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं होगा। क्रोध भय आनंद के कारण अंगों का कांपना वेपत्तु कहलाता है। यानी या डर के कारण भी आप लोग कांपते हो, आनंद के कारण भी कांपते हो। आपको जब क्रोध आता है तो भी आप कांपते हो, कहते हो मार दूंगा। कांप तो रहे हो, क्या को मार दोगे, लेकिन आप ये चाहते हो मैं बहादुर हूं लेकिन हाथ कांप रहे हैं, वो वेपत्तु कहलाता है। नक ते सिक ले पट, नील लपेट लली सब भांति, कंपे उर्पे मनु दामिनी सावन के गन में निकसे नहीं भीतर की तरपे। कहता है नीचे से लेके ऊपर तक, गगन से लेके आसमान तक सारे कांप रहे थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे बादलों के बीच में से बिजली जो है निकली और चली गई, उस प्रकार का आपका कंपन हो रहा था इसमें। विवरण है चेहरे का रंग उड़ जाना, पीला पड़ जाना, हर्ष के कारण भी होता है, उल्लास के कारण भी होता है, भय के कारण भी होता है। यानी आपके चेहरे का जब हवाइयां उड़ जाती है उसको हम इसमें विवरणीय कहते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपके जो चेहरे का रंग उड़ता है वो आपके बस का सौदा है क्या? बस का सौदा नहीं होता, वो सात्विक होता है। बस का सौदा होता है वो कायिक होता है। ज्योतिमंगा नाचना आपके बस का सौदा है, ये नहीं है आपके बस के सौदे, ये सात्विक में होते हैं, वो कायिक में आता है, ठीक है। हर्ष उल्लास या भय के कारण चेहरे का रंग उड़ना, नव उमंग सब बालिका मलिन और सशंकित हो गई, अति प्रफुल्लित बालक वृंद का बंधन मंडल भी कुमला गया।
ये नहीं, पहले तो उन्होंने देखा कि कृष्ण जी आ रहे हैं, सारी बालिकाएं जो वो खुश हो गई थी, उमंग, और जैसे ही उन्होंने देखा कि वो नहीं आए, सारे के सारे चेहरे को मिला के एकदम चेहरे का रंग उड़ गया था। आपको जिस प्रिय के आने की उम्मीद थी, वो ना आके कोई दूसरा आ जाए, तो आपका जो चेहरे का रंग उड़ जाएगा कि ये काला कलूटा कहाँ से आ गया। यानी कृष्ण जी के आने की उम्मीद थी और वहां उद्धव जी निकल गए थे, इसलिए उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। ठीक है, आज तो वही इतना ही हो पाएगा। साहित्य की क्लास का टाइम हो गया, इसको कल कराता हूं मैं आप लोगों को। धन्यवाद।